how many of you are from outside Patna? Oh, good number. So it must be a tedious task for all of you to wake up early in the morning and then finding the best way to come to Patna and reaching over here on time. But then all this is worth ये सारी मेहनत आपके लिए वर्थ होगी, माने कि इसको करने का आपको लाभ मिलेगा कब? तब जब आपके जो जीवन के लक्ष्य हो वो लक्ष्य पूरे होते हो। आप सब लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग परिवारों से हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हैं, लेकिन अलग अलग स्कूलों से पढ़े, सब कुछ अलग है, डिस्ट्रिक्ट अलग, स्कूल अलग, सब कुछ अलग है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, और वो एक चीज क्या है? हम सबका लक्ष्य करियर को लेकर के आप आए। सुनो, एनीबडी ओवर हियर हु इज फॉर अपार्ट फ्रॉम करियर, जिसका कोई और गोल हो? जैसे कॉलेज में बच्चे जब एडमिशन लेने जाते हैं तो क्या वो करियर की बात सोच के हर बार जाते हैं? ऐसा हर बार नहीं होता है। कई बार लोग कॉलेज में जाते हैं, वहां से सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए जाते हैं। यस और नो? आप जहां से भी आ रहे हो, आप पटना के हो, आप आरा के हो, आप सिवान से हो, कहीं से भी हो, हर जगह ऐसे कॉलेजेस हैं जहां लोग करियर के लिए नहीं जाते हैं, जहां लोग जाते हैं सिर्फ एक डिग्री के लिए। तो आप में से कोई ऐसा है जो डिग्री के लिए आया हो? अगर ऐसा कोई गलती से भटक करके आ गया है तो अभी भी बाहर जा सकता है। ये इतना एग्जाम वगैरह देना उसके कुछ भी वर्थ नहीं होगा। समझे बात को? सीधा बड़े बच्चा, ठीक है? आप सब लोग जो है जिनकी पीठ की रीढ़ हड्डी सीधी है वो सीधे होकर बैठे, क्योंकि जब आप सीधे होकर बैठते हैं तब आप सिर्फ कान से नहीं सुन रहे होते हैं, आप ध्यान से सुन रहे होते हैं, और बातों को जब ध्यान से सुनिएगा तो वो समझ में आएगी। हम लोग जितनी बातें सुनते हैं सबके सब समझ जाते हैं? नहीं समझते। अगर सब बातें समझ जाए तो क्लासरूम में हर बच्चे को बराबर नंबर आए, क्योंकि टीचर एक ही चीज पढ़ाता है, समझते सब कम ज्यादा है ना? टीचर तो एक ही चीज पढ़ाता है लेकिन समझते सब कम ज्यादा है, ठीक है? तो आप ध्यान से सुनने का कॉन्सेप्ट है मेरा, कान से नहीं सुनते, ठीक है? और मैंने तुमको कहा कि बच्चे कॉलेज में जाते हैं डिग्री के लिए, और किस चीज के लिए कॉलेज में जाते हैं? नॉलेज लेने के लिए जाते हैं। आप लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे, या सुनो, किस चीज की पढ़ाई करते थे स्कूल में? नॉलेज की। मम्मी हमको जल्दी तैयार करो, नॉलेज लेने जाना है, ऐसा पता था? ऐसा अच्छा, कभी टीचर ने कहा कि लास्ट का 4 चैप्टर जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा, तो उस 4 चैप्टर को पढ़ते थे? उस 4 चैप्टर में नॉलेज था होगा, लेकिन हम पढ़ाई नॉलेज के लिए कर रहे थे कि एग्जाम के लिए कर रहे थे? एग्जाम के लिए। तो इसका मतलब है अब आप लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ते हैं, आप लोग नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते। झूठ मत बोलो, नॉलेज तो बहुत जगह है, लेकिन आप उस नॉलेज को गेन नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ एग्जाम पास करना है, पर्पस है एग्जाम में मार्क्स लाना है, अच्छा नंबर चाहिए। चलो 12th तक मान लिया कि ये रेस हमारा एजुकेशन सिस्टम बना रहा है, आमिर खान ने भी कहा ना 3 इडियट्स में, हाँ? तो चलो 12th मान लिया कि नंबर के बेसिस पर तुमको जज किया जाता है। अब ग्रेजुएशन में तुम्हारा नंबर देख के तुमको जॉब मिलेगा? हाँ? अब रियल एग्जाम कौन, विश्वविद्यालय लेगा कि लाइफ लेगी? लाइफ लेगी। अब विश्वविद्यालय का एग्जाम तो सब पास कर जाओगे, हो सकता है बिहार में 50,000 बच्चे बीसीए बीए करते हैं, 50,000 लोग को जॉब मिल पाता है? किसको? 5 लोग को भी नहीं मिल पाता। ये तुम्हारी सूचना बिल्कुल गलत है बच्चे। 211 बच्चों को तो 2019 में हमने अकेले विप्रो कंपनी में लगाया था, जबकि बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है, इसके बाद भी आत्महत्या का भी रोल वहाँ पे अदा करना पड़ता है उनको। भाई तुम सीमेंस का पता कर दो किसी बच्चे ने आज तक ऐसा किया हो? अब यहाँ का मतलब और भगवान ना करे कोई बच्चे को भी नहीं, उसको खड़ा रखे तो अपनी बात कहने दो। भाई कुछ कहना चाह रहा है, उसको कहने का पूरा अवसर भी दिया जाएगा, ठीक है? अगर इसने एक बात उठाया, एक विषय उठाया है कि बच्चे
इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि पढ़ाई करने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। और इसकी बात को मैं आत्महत्या वाले पॉइंट को तो मैं बिल्कुल दरकिनार करना चाहूंगा कि वो कमजोरी और वो बिल्कुल मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति का काम है। जैसे तुम लोग सब जो हो यहाँ पर आए और मैंने कहा सुबह सुबह तैयार होकर के आए, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी मानसिक दृढ़ता थी तब तो आए। अगर मानसिक कमजोर होते तो क्या आते? हौसला होता? छोड़ो ना, कौन जाएगा, ऐसी बात भी मन में आ सकती थी। लेकिन मानसिक दृढ़ता तुम्हारे में है और आगे भी बना के रखना। लेकिन जब बच्चा बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए या पीएचडी या इंजीनियरिंग, बीटेक करता है, उसके बाद अगर बिहार में चपरासी के जॉब में 6 लाख लोग अप्लाई करते हैं, उसमें एमबीए होता है, बीसीए होता है, उसमें बीबीए होता है, तो क्या तुम बच्चों, क्या उसको मैं आत्महत्या तो नहीं कहूंगा, लेकिन करियर हत्या तो वो कर रहे हैं ना। हाँ, कि जो चपरासी के जॉब में और माली के जॉब में अप्लाई कर रहे थे, शिवालय में इंटरव्यू चल रहा है, क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं था, उसमें इंटरव्यू बेसिस पर सिलेक्शन था। ग्रेड 4 का जॉब था, 8वीं पास के लिए था अलाउड, 8वीं पास के लिए जहां अलाउड था वहां पर एमबीए और वहां पर बीटेक वालों ने अप्लाई कर दिया चपरासी बनने के लिए। हाँ, ये दुर्भाग्य है ना हमारा। हाँ, तो ये चीज अगर इस राज्य में हो रही है, और जब महाराष्ट्र में जाकर के बिहार के बच्चों को पीटा गया, जब आसाम में पीटा गया, क्यों पीटा गया? क्योंकि वो ग्रेड 4 के जॉब के लिए जहां जितने मराठी अप्लाई किए थे उससे ज्यादा बिहारी के बच्चे वहां पर, तो वहां के लोग बोले कि भाई हमारा गरीब बच्चा जो है, जो पढ़ लिख नहीं पाया, उसको जॉब मिलेगा कि सब तुम लोग आ जाओगे। हम कहते हैं कानूनी रूप से हमको अधिकार है कि हम हर जगह जा सकते हैं, हमको कोई महाराष्ट्र में, हमको कोई आसाम में रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या जाना चाहिए बिहार के लोगों को चपरासी बनने के लिए बाहर? अरे जाओ, आईएएस बनने के लिए जाओ, आईपीएस बनने के लिए जाओ, मैनेजर बनने के लिए जाओ, प्रोग्रामर बनने के लिए जाओ, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जाओ, लीडर बनने के लिए जाओ। लीडर मतलब कि इंडस्ट्री लीडर। लेकिन आप अगर चपरासी बनने के लिए, ठेला चलाने वाला, गार्ड बनने के लिए बैठ जाएगा। कल रात को मेरी पिताजी से 1 बजे तक बातचीत हो रही थी, मेरे पिताजी से, ठीक है, और बहुत लंबी बात हुई, सारी बात चर्चा नहीं करूँ कि रात 9 बजे से 1 बजे तक पिताजी से बात करना, तो ये अपने आप में अनोखा था मेरे लिए। पापा भी जगह रहे, बात करते रहे, और बात किन विषयों पे कर रहे थे? बात वो कर रहे थे अमेजन, अलीबाबा, और बात वो कर रहे थे ये बैजू क्या है, ठीक है, वो मेरे से समझना चाह रहे थे कि ये क्या है और किस तरीके से ये भारत में जो 12 करोड़ दुकानदार है इनका क्या होगा। तो आखिर मोदी, पापा मोदी जी के बहुत बड़े फैन है, मैं नहीं हूँ, लेकिन भाई हो सकते हैं लोग, उसको कोई बुराई नहीं है। लेकिन पापा का कहना था कि मोदी जी ने आखिर ऐसे तो अलाउ क्यों किया? हमारे पापा उनके पहले से ही अलाउ थे, ठीक है, लेकिन वो उनका कहना था कि 12 करोड़ दुकानदार का क्या होगा। फिर वहीं पे बात निकल के आई कि मैंने बताया कि पापा देखिए, ड्राइवरलेस कार्स, ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, कॉल सेंटर में फोन करने वाले की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ये सब क्या है? ये सब वैसे जॉब है जिसमें इंटेलिजेंस का लेवल क्या चाहिए? लो। हाई इंटेलिजेंस के जॉब की रिक्वायरमेंट रहेगी, लो इंटेलिजेंस के जॉब की रिक्वायरमेंट। क्या ड्राइवर को हाई इंटेलिजेंस चाहिए? रिपीटेटिव नेचर का वर्क है, मशीन उस काम को खुद ही कर लेगी। मोबाइल में बोलिए कहां जाना, गाड़ी पार्किंग में आ गई, आप गाड़ी लगे अपने आप खोल के, जैसे आप नजदीक गए आपको सेंस किया और उसके बाद आप बैठे गाड़ी में, गाड़ी चल रही आपको लेकर के जहां बोल रहे हैं वहां ले जा रहा है। और जब सामने कोई गाड़ी आ रही है वो ड्राइवर से ज्यादा स्मूथली ब्रेक लगाएगा। क्या सुनो, आजकल ऑपरेशन डॉक्टर के हाथ बोलते हैं कि हमसे ज्यादा अच्छा रोबोटिक्स का हाथ है। तो रोबोट क्या करता है? डॉक्टर का हाथ कांप सकता है, रोबोट का हाथ नहीं कांपेगा। डॉक्टर कितना प्रिसाइज देखेगा, रोबोट उससे 100 गुना, लाख गुना बड़ा करके उसको देख सकता है, डॉक्टर को दिखा सकता है, ठीक है। और डॉक्टर को सिर्फ बटन दबाना है, रोबोट प्रिसाइजली एकदम प्रिसाइज ऑपरेशन करेगा, एकदम माइन्यूट ऑपरेशन करेगा, जो डॉक्टर अपने हाथ से करना संभव नहीं है। ये मैंने तुमको डॉक्टर की बात बताई। माइंस में, खदान में मजदूर उतरते हैं, कोयला निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, क्या जरूरत है कि वहां मजदूर जाएंगे? क्या मशीन जाके निकाल नहीं सकती है? जा रही है। और अब लोग माइंस ऐसा चला रहे हैं जो अपने बॉम्बे हेडक्वार्टर में बैठ करके वो दार्जिलिंग, नॉर्थ ईस्ट के माइंस को ऑपरेट कर रहे हैं बॉम्बे से कंपनी, ठीक है। वहां जरूरत नहीं आदमी की। क्या सीमा पे जवान गोली खाने के लिए, गोली चलाने के लिए, सर बीच में कोई नहीं बोलेगा, जो बात बता रहे समझो उसी को।
सीमा पे जवान की जरूरत है गोली खाने के लिए और गोली चलाने के लिए। अमेरिका अपने फ्लाइट भेजता है ह्यूमनलेस, जिसमें कोई आदमी नहीं होता, वो बम गिरा के आता है। अब ड्रोन जा रहे हैं और ड्रोन बम भी गिरा रहे हैं और ड्रोन गोली भी चला रहे हैं और ड्रोन नजर रख रहे हैं। अब जहां पर मोर्चे पे जवान खड़ा है वहां पर मोर्चे पे बंदूक खड़ी रहेगी ऑपरेटेड गन, जिसका ट्रिगर आप दिल्ली हेडक्वार्टर से करवाइए, जहां घुमाना है वहां घुमाइए। उसी गन से देखिए कि सामने सामने कहां दूर तक देखिए, जवान की आंख से ज्यादा तेज। या सुनो, तो आप बताइए कि जहां पर भी सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, कॉल सेंटर, मेरे पास फोन आ रहा है कि आपने सर्च किया था, नीरज अग्रवाल बोल रहे हैं आपने पटना में इस चीज के लिए सर्च किया था। फोन कौन कर रहा है? मशीन फोन कर रही है, मेरा नाम जान रही है, मैंने क्या सर्च किया, मैंने कहां के लिए सर्च किया और किस पार्टी से मैं इंटरेस्टेड हूं, उसको कॉल को कनेक्ट कर दिया है। India.com इंडिया में हो रहा है सब चीज। पॉइंट। तो अब आप समझ लीजिए, लो लेवल का कोई भी जॉब जो है उसकी तैयारी आप करिएगा, वहां आपका करियर आने वाले दिनों में प्रोग्रामिंग में। क्या लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है? नहीं होती है, बहुत ज्यादा। और भारत के मैक्सिमम प्रोग्रामर्स जो है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग में जॉब पाते हैं, सबसे ज्यादा लो लेवल प्रोग्रामिंग। और लो लेवल प्रोग्रामिंग जो है वो पूरा रिप्लेस कर देगा मशीन, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पूरा रिप्लेस कर देगा। ओनली फॉर हाई लेवल प्रोग्रामिंग एंड ओनली फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट अब प्रोग्रामिंग और कंप्यूटिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। अब डिजिटल स्किल्स में क्या आ रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, वीएलएसएस, एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज, ये सब वो सेक्टर हैं मतलब जिसमें अब कंप्यूटिंग से निकल करके मशीन, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज, अब ये एयर कंडीशनिंग स्मार्ट हो जाए, हर चीज मशीन से। दरवाजा जो है वो मशीन से ऑपरेट करे, पापा घर पहुंच गए और चाबी मेरे पास है, मैंने अपने मोबाइल पर लॉक को अनलॉक कर दिया, मोबाइल से दरवाजा कैसे कनेक्टेड था वो अनलॉक हो गया। ये चीज मेरे सीमेंस के स्टूडेंट ने बनाई। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है कि आंख अगर बंद हो जाएगी तो ड्राइवर को मशीन बोलेगी योर आईज आर क्लोज। मोबाइल सामने लगाता है कैमरा में, बच्चे ने बनाया है और वो ड्राइवर के लिए नहीं है, स्टूडेंट के लिए भी बनाया है कि स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है, आंख अगर बंद हो जाएगी तो उसको बोल देगा यू आर स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग। उसको वीडियो डाला मैसेज के पेज पर, मेरे बच्चों ने बनाया है। यू गेटिंग द पॉइंट? तो अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आपके मोबाइल में चिप लगा हुआ है ना, जिस पर स्टोर करते हैं कितना एमबी, कितना जीबी, हार्ड डिस्क होता है सिस्टम में। नोट कर लो, आने वाले दिनों में कहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनियां डिसाइड कर चुकी है हमको अगला रेवेन्यू आएगा क्लाउड से। सॉफ्टवेयर लोड करते हैं ना, आने वाले दिनों में सॉफ्टवेयर लोड नहीं करना पड़ेगा। जितना देर सॉफ्टवेयर यूज करना है क्लाउड पर यूज करिए, पे करिए, उतना देर का बाकी टाइम का आपको नहीं पे करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज शिफ्टिंग ऑन क्लाउड। क्लाउड का मतलब वो बादल नहीं बरस रहे हैं, क्लाउड की बात मैं कर रहा हूँ। क्लाउड टेक्नोलॉजीज में जो एक अमेज़न वेब सर्वर, GoDaddy का क्लाउड कंप्यूटिंग, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड, गूगल का क्लाउड, पॉइंट। तो ये आपको हाई लेवल जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वहां पर, और या फिर एक दूसरा सेक्टर जहां पर ह्यूमन के लिए जॉब रहेगा, वो है जहां संवेदनाएं हैं, जहां ह्यूमन बिहेवियर एनालिसिस है, जहां पर फीलिंग्स है, क्योंकि मशीन को ये समझाते समय लगेगा। जहां लोगों को हैंडल करना है, वहां पर जहां लीडरशिप है, जैसे मैं तुमको टीचर जो है, एक टीचर को एक मशीन पढ़ाने का काम करे, तुम लोग को अच्छा लगे मशीन पढ़ाए, हो सकता है वो थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत पढ़ाने का काम ये मशीन करेगी, लेकिन तुम्हारी भावना को, तुम्हारी आंख को देख के समझना जिससे टीचर करता है, वो जैसे हम पढ़ाते हैं क्लास में बच्चों की उधर तुम आंख को देख रहे हैं, लग रहा है ना, बहुत पीछे वाले को नहीं लग रहा होगा, लेकिन आगे वाले बच्चों का सर महसूस, मेरे को जरूरत है, मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों की आंख को देखता हूँ, और मुझे जूम पे दिक्कत होती है कि सारे बच्चों की आंख को मैं ठीक से नहीं देख पाता। लेकिन आने वाले दिनों में ऑनलाइन एजुकेशन तो हो ही रहा है, एजुकेशन के और फॉर्मेट आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फीलिंग्स का जहां जहां रिक्वायरमेंट रहेगा वहां वहां मनुष्य की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। तो ये ध्यान नहीं चलिए। और हो सकता है प्रोग्रामिंग इसमें फीलिंग्स की रिक्वायरमेंट ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल होता है, लेकिन ये फीलिंग्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर, एप्स, ये किसको ध्यान रख के बनाए जाते हैं? हमारी फीलिंग्स को ध्यान में रख करके। आप रीडिंग बुक का ऐप है, उसमें किताब की आवाज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आदत पड़ी हुई किताब को पढ़ना पढ़ने की आवाज की, देखते हो आप कुछ बुक्स के ऐप होते हैं, उसमें आप
मोबाइल पे पढ़ना पड़ रहा है लेकिन वो आवाज किताब वाली दे रहा है, क्योंकि हमको वो फीलिंग चाहिए। I'm just giving you an example, small example। तो मनुष्य अपनी फीलिंग्स से ही खुशी पाता है, और फीलिंग्स की खुशी प्रोग्राम भी देते हैं, सॉफ्टवेयर भी देते हैं, और उस फीलिंग्स को सॉफ्टवेयर में कैप्चर करना, यही तो हमारा काम है। सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना। Either you are part of a solution or you are part of a problem। पापा से डिस्कस हुआ था कि इंडिया सबसे जवान देश है, तो नौजवान, और इंडिया आज दुनिया में सबसे जवान देश है, लेकिन इंडिया का नौजवान, ये इंडिया की ताकत है कि कमजोरी है? नौजवान के पास ऊर्जा है, बूढ़ा देश तरक्की नहीं कर सकता है, लेकिन इस ऊर्जावान नौजवान को अगर राह नहीं दिखाई जाएगी, डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा, तो ये इंडिया की कमजोरी बन जाएगा, अनार्की आ जाएगी, अपराध बढ़ जाएगा, चीन से छपट होगा, मारपीट होगा, हत्या होगी, किडनैपिंग होगा। और अगर इस नौजवान को सिखा दिया जाए, रास्ता दिया जाए, इसको हुनर दिया जाए, तो ये देश को बहुत आगे जाने का ये दौर है। ये बहुत वर्षों बाद आता है, और कुछ वर्षों के बाद जैसे जैसे भारत की आबादी घट रही है, लड़कियां पढ़ रही है, पढ़ी लिखी लड़कियों से आप 4 बच्चा पैदा नहीं करा सकते हैं। यू गेटिंग द पॉइंट? वो आजकल बहस चल रही है कि मुसलमानों की आबादी को रोको, इसकी आबादी रोकने का एक ही तरीका है, पढ़ाओ। जब बच्ची पढ़ लेती है, लड़के पढ़ लेते हैं, अपने आप उनके बच्चे कम हो जाते हैं। सबसे ज्यादा आबादी की प्रजनन दर देश में कहीं है, बिहार में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का दर क्या है? सबसे कम है। सबसे कम प्रजनन दर भारत में कहाँ है? केरल में। शिक्षा का दर ज्यादा है। मुसलमान की आबादी का मेजोरिटी कहाँ है? केरल में है। केरल में मुसलमान बहुत ज्यादा है, ईसाई से भी ज्यादा, लेकिन वहां पर प्रजनन दर क्या है? कम। क्यों? क्योंकि वहां का मुसलमान पढ़ा हुआ है, और बिहार का मुसलमान नहीं पढ़ा हुआ है। तो बोला कि 4 शादी कर लेता है। अरे भाई, 4 औरत लाएगा कहां से? हर मुसलमान को 4 औरत मिल जाए, इतनी लड़कियां हैं क्या? हाँ, ये सब लड़ाने वाली बातें हैं, लड़ने वाली बातों कभी भी मत आना। हमारा देश एक रहेगा, आपस में नहीं लड़ेगा, तब तो हम अमेरिका और चाइना को पीछे करेंगे। आई एम टेलिंग यू, तुम्हारे जीवन काल में भारत न सिर्फ अमेरिका को पीछे करेगा, चाइना को पीछे करेगा, बल्कि अमेरिका को भी, इनफैक्ट अमेरिका को चाइना ही पीछे करने वाला है। तुम सिविल में पढ़ो ना पढ़ो, 5-10 साल के अंदर तुम दिख जाएगा कि चाइना इज गोइंग टू द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका लीडर वर्ल्ड का नहीं रहेगा 10 साल के अंदर में। और फिर भारत का टक्कर होगा किससे? चाइना से। क्योंकि भारत के लंदन और जर्मनी और जापान, इनकी बादशाहत का दौर का खत्म हो चुका है। इंडिया के पास मौका है। इंडिया का ग्रोथ रेट अभी सबसे हाई है वर्ल्ड में। तो ये खैर, तो क्लासरूम की तरफ लग जाता हूँ बातें करना। आज तुम लोग का एग्जाम है, तुम्हारे को एग्जाम की शुभकामना। और तुमको मैंने ये बताया कि तुमको पढ़ाई करनी है, वो सिर्फ नॉलेज के लिए करनी है। और नॉलेज से ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो होती है स्किल, क्षमता। तुम लोग सब इंग्लिश पढ़े हो, लेकिन तुम लोग के पास इंग्लिश में नॉलेज है। You got knowledge in English language, but you don't have the skill, the requisite skill in English language. English का knowledge है, English का skill नहीं है। Am I right or wrong? क्या चाहिए? सिर्फ knowledge की skill भी, प्रोग्रामिंग का knowledge की प्रोग्रामिंग का skill भी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, सिर्फ knowledge की skill भी, skill भी चाहिए। बिना skill के knowledge भी आवा काम का। और तुम लोग आज तक क्या करते हो? एग्जाम पास करने के लिए क्या चाहिए? knowledge की skill, सिर्फ knowledge, या रट्टा मार, या चोरी चीट पूजा, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम पास करके लाइफ का एग्जाम पास कर पाओगे। लाइफ के एग्जाम के लिए आपको नॉलेज भी चाहिए, आपको स्किल भी चाहिए, और उस लड़के की जो बात कही, एटीट्यूड भी चाहिए। अगर एटीट्यूड आपका दम तोड़ने वाला है, लड़ने वाला नहीं है, जुझारूपन नहीं है, तो दुनिया दबा देगी। जंगल का कानून आज भी लागू रहता है। जो कमजोर होते हैं उसको दबा के लोग, जब भीड़ होती है, उज्जैन में भीड़ हुई महाकाल के मंदिर में, जो बूढ़ी औरतें आगे जो कमजोर थे उस पर चढ़ करके फिर आगे चली गई। जो गेटिंग माय पॉइंट, जो कमजोर होंगे कंपटीशन में, अभी शायद मैं थोड़ा 3 इडियट्स के बोमन ईरानी की तरह साउंड कर रहा हूँ कि वो अंडे गिर जाते हैं और बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं, बट ये रियलिटी है। दिस रियलिटी रिमेन्स कि आपको अपने आप को मानसिक रूप से, कामली और तेंदुलकर बोथ वेर हैविंग इक्वल नॉलेज, गुरु वाज सेम, रमाकांत अचरेकर टीचर सेम थे, नॉलेज सेम था, यस और नो? बाय बॉडी फिजिक, बाय कैपेसिटी ज्यादा मजबूत कौन था? तेंदुलकर की कामली? कामली का फिजिक, पावर, स्ट्रेंथ सब तेंदुलकर से क्या था? ज्यादा था, ठीक है ना। लेकिन मेंटली कौन ज्यादा मजबूत था?
एंड दैट मेंटल स्ट्रेंथ इज द रियल स्ट्रेंथ। महात्मा गांधी की स्ट्रेंथ बाइसेप में थी, महात्मा गांधी की स्ट्रेंथ उनके मेंटल दृढ़ता में थी कि जेल में डालना है जेल में डालो, 1 रुपया फाइन नहीं देंगे। जो करी ना पॉइंट, जो सोच लिया तो सोच लिया, कोई दिला नहीं सकता है। उस तरह का अगर किसी के अंदर में दृढ़ता आ जाए, उसका करियर कौन रोक सकता है? और जो डिसाइड कर लिया कि हमको पढ़ना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, लक्ष्य रख लीजिए, उस लक्ष्य को पूरा करना है। तुम्हारे लिए यही तो नहीं है, तुम रोज तो लक्ष्य चेंज करते हो, क्या सुनो, कभी कुछ नहीं हासिल करोगे। आज डिसाइड कर दो कि ये लक्ष्य है और फिर उसको हासिल करना है। कैसे हासिल नहीं होगा? दुनिया में और 100 लोग कर रहे हैं, तुम्हारे में क्या चीज कम है? कुछ कम है? ब्रेन कम है, मेंटल कम है, कुछ भी कम नहीं है। इट इज जस्ट योर मेंटल स्ट्रेंथ व्हिच इज लेस। मैं मेंटल स्ट्रेंथ पे बहुत भरोसा करता हूँ। मेरा एक ही लाइन है, तुम लोग मेरे 50-100 वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, और मैं अपने बच्चों को पिछले 10 साल से एक लाइन दे रहा हूँ, ईदर यू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, या तो तुम्हारे पास मजबूत इच्छा शक्ति है, और नहीं तो तुम्हारे पास क्या है? कमजोर बहाने। बहाने हमेशा कमजोर होते हैं। आज विराट कोहली का अपडेट है ना, जिस दिन उसके फादर की डेथ हुई थी, रात को 3 बजे फोन आया था, चेन्नई में रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहा था, टीम ने उसका बैग पैक करने लगा, बोला कि नहीं हमको बैग पैक मत करो, मैच का इंपॉर्टेंट दिन है, मैं आज खेलूंगा। He played the game, that is strong willpower, and he played well। और किसी के फादर से उसको बहुत प्यार हो, फादर का डेथ हो जाए, क्या वो लड़का मैदान में उसके दिमाग में बार बार पापा की तस्वीर नहीं आ रही होगी? बचपन के दिन याद नहीं आ रहे होंगे? जो कहते हैं पॉइंट, हम लोग सब अपने पापा को प्यार करते हैं। सुनो, पापा चले जाएंगे तो किस तरह की स्थिति होगा? और वो मैदान में खेल रहा है, इट इज स्ट्रॉन्ग विल पावर। वीक एक्सक्यूज तुम लोग देते हो, आने में लेट हो गया सर, बारिश हो रहा था, डर जाते ना सर, यू डोंट नो, बारिश में मैं डर जाता हूँ, और ठंडा इतना था सर, रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा था। तुम्हारे पास मजबूत बहाने क्या हो सकते हैं? जब किसी के फादर के मरने पे वो बहाना मजबूत नहीं है, तो तुम्हारा बहाना कैसे मजबूत हो सकता है? डू यू हैव एनी स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज इन योर लाइफ? अगर मैं अच्छा टीचर नहीं हूं तो मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज हो सकता है क्या? मैं नहीं पढ़ रहा हूंगा, मैं क्लास में जाने की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूंगा, अगर मैं करूंगा तो मैं अच्छा टीचर बनूंगा। यू गेटिंग द पॉइंट? दैट इज व्हाट आई बिलीव, कि मेरे लाइफ में जो कमी है वो मेरे स्ट्रॉन्ग विल पावर की कमी है। अगर मेरे लाइफ में कोई बहाना है तो बहाना हमेशा क्या है? हमेशा क्या है? कमजोर। तुम लोग को लगता है कि बहाना मजबूत है, बहाना कभी मजबूत। आज इस एग्जाम में अच्छा करोगे, बुरा करोगे, मेरे रूम में आओगे, सर तैयारी नहीं कर पाए थे सर, ऐसे बहुत अच्छे हैं सर, 4 दिन पहले बहुत अच्छे से, 3 दिन से फीवर था सर, खराब हो गए हम, ऐसे बच्चे बोलते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, इट इज ऑल एक्सक्यूज। एनीवेज, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको वो बच्चे चाहिए। मेरे लिए कछुआ की रेस जीतता है। मेरे नजर के सामने मैंने देखा है गांव के बच्चे, सरकारी स्कूलों के बच्चे, बस मेंटल दृढ़ता होनी चाहिए। रॉ मटेरियल तो हमारे पास है, मेरे लिए सब मिट्टी बराबर है, मैं कुम्हार हूं, मैं सब मिट्टी को मिला करके उसको रौंदता हूं और उसको अपनी चाक पर घुमाता हूं, शेप देता हूं, और फिर आग में उसको गर्म उसको आग में पकाता हूं। जब वो तप जाता है तब फिर वो मजबूत हो जाता है, और वो मिट्टी इतनी मजबूत हो जाती है कि लोहे से ज्यादा मजबूत हो जाती है। पाषाण का लोहा मिल सकता है, लेकिन मिट्टी के बर्तन आज भी मिलते हैं। सुनो, वो मिट्टी में मिट्टी मिलता नहीं है। अगर तुम तप के एक बार पक जाओगे तो उसके बाद तुम कभी मिट्टी में मिट्टी नहीं मिल पाओगे। लेकिन जो नहीं पका मिट्टी, जो बर्तन कच्चा रह गया, वो क्या होगा? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। तो तुमको उसी तरीके से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी दृढ़ता के साथ। नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, ये 3 चीज मैंने तुमको आज की क्लास में सिखाई है। सिविल में तुम्हारा नामांकन हो ना हो, ये 3 बातें मेरे से आज नहीं निकाले हो, सुनो, है ना? ये 3 चीज तुमको लाइफ में तीनों चीजें चाहिए। नॉलेज चाहिए, नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट करना होगा, और एक मजबूत एटीट्यूड, दृढ़ इच्छा शक्ति। इसके बिना सारा नॉलेज बेकार, सारा स्किल बेकार है। व्हाट द पॉइंट? चलो हम बढ़ते हैं। मैं टीम को बुलाना चाहूंगा, मैं बुलाता हूं उनको, आप लोग यहाँ बैठे, और कुछ सवाल आप लोग के मन में हो, कुछ कोई पूछना चाह रहा हो तो पूछ सकता है। कोई कुछ पूछना चाह रहा है, किसी का कोई सवाल है? और एक चीज और, एक वर्ड में भूल गया, जब मैं तेंदुलकर की बात कर रहा था, तेंदुलकर के पास जो चीज थी वो थी अनुशासन। और सिमेज में जब मैं दृढ़ता की बात करता हूं, अनुशासन बहुत जरूरी है।
मुझे यहाँ पर अनुशासन के साथ क्लास करने वाले, रेगुलर क्लास करने वाले छात्र चाहिए। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो मैं आपको विकल्प देता हूं, आपने जो 800 रुपए की एग्जाम फीस दी है वो आप अभी आज वापस ले लो, बाद में कुछ वापस भी नहीं होगा और आप पे कोई ढिलाई भी नहीं होगी। हर एक दिन क्लास करना होगा, हर एक क्लास अटेंड करनी होगी। और अगर अनुशासनहीनता के लिए आप यहाँ आ रहे हो, आप यहाँ अच्छे दिन का सोच करके आ रहे हो ना, अच्छे दिन आपको वहां मिले ना यहाँ मिलेंगे। अच्छे दिन आप अपनी बुरे दिनों की मेहनत, यानी कि जब आपका दिन बहुत बुरा चल रहा है, जब आपने खूब मेहनत करी, वो मेहनत ही 3 साल की मेहनत, जिसको कि आप बहुत खून पसीने की मेहनत, वो आपको अच्छे दिन ला के देंगे। और मेहनत से भी ज्यादा मजा आना चाहिए। मतलब जब तेंदुलकर को मेहनत करना था कि मजा आता था प्रैक्टिस करने में, हाँ मेहनत करना था। मेहनत आप उतना देर नहीं कर सकते हो। तेंदुलकर को मजा आता था, उसको गेम का पैशन था। मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मजा ले रहा हूँ? मजा आ रहा है। इतने सारे जवान नौजवान, इनको अगर मैं कुछ भी दे गया आज और मेरी बात किसी को कुछ याद रह गई, उसके जीवन में कुछ भला हो गया, तो फिर मेरा जीवन का एक अच्छा दिन हुआ ना। मेरा दिन ये माइनस नहीं हुआ, मेरा दिन ये प्लस डे हुआ। बड़ी को पॉइंट। और मेरे लाइफ का कॉन्सेप्ट है एवरी डे हैज टू बी प्लस डे। सीमेंट में किसी बच्चे का कोई भी दिन माइनस डे नहीं होना चाहिए। अगर वो एब्सेंट हो गया तो क्या हो गया? माइनस डे। और हर क्लास प्लस करेगी उसको, हर टीचर जो पढ़ाएगा उसको क्या करेगा? प्लस करेगा। इसलिए कॉपी ले रही है सर, और फॉर्मेट आप लोग सर कर चुके हैं, अभी करेंगे। तो अब आपको फॉर्मेट को एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन ये जानते हुए आएंगे कि बहुत कठिन दौर होगा इस मामले में कि आपको मतलब हमारे पास शॉर्टकट। कोई बोलता है ना कि सर हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क। मुझे नहीं पता क्या है हार्ड वर्क, क्या है स्मार्ट वर्क, बस वर्क करना पड़ेगा। यू रेडी फॉर पॉइंट? देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, देयर इज नो शॉर्टकट। मैं अपने लाइफ में कोई छोटा रास्ता पकड़ करके नहीं आया हूं। मेरे लिए दिन नहीं होता है, मेरे लिए रात नहीं होता। मुझे पता नहीं कब 2 बजता है कब 3 बजता है रात का, मुझे नहीं पता चलता। मैं जब पढ़ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, मैं लगा रहता हूँ। पैशन आपको ऐसा बना देगा। जो राइटर्स होते हैं वो लिखते रहते हैं, पूरी रात हो गई, दिन में सो रहे हैं। यू गेटिंग अ पॉइंट? पैशन। तो ये पैशन तेंदुलकर 3 बजे सुबह ग्राउंड पर होता था। कहानी पढ़ो उसकी, स्टीव जॉब्स की कहानी पढ़ो। जो लोग को आप कहते हैं कि लकी थे, वो लोग तकदीर वाले थे, वो कोई तकदीर वाले लोग नहीं थे। उन्होंने अपनी तकदीर अपने हाथों से बनाई थी। तो आपके हाथ में भी मौका है। और सीमेंस के जो सैकड़ों हजारों बच्चे आज इंडस्ट्री में, बच्ची आती है दीक्षा जायसवाल, परसों मिली वीडियो दरबार उसको आज, ठीक है ना, आज चलेगा वीडियो उसका सिंह दीक्षा जायसवाल का। और वो बच्ची 2019 में पास आउट करी, आईसीआईसीआई बैंक हैदराबाद में गई, फ्लाइट से आई है परसों। उधर सर ने उसका इंटरव्यू लिया, मैं आ गया, मैंने भी उससे बातचीत करी। और वो बच्ची अभी ज्वाइन कर रही है आईबीएम में, बैंगलोर शिफ्ट कर रही है, और आईबीएम में बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है। और उससे मैंने पूछा तुम्हारी बहन कैसी है? सताक्षी जायसवाल, दीक्षा जायसवाल की बहन। कहाँ पटोली? कौन सा? समस्तीपुर में पटोली गांव से आई, ठीक है, दोनों बहनें। और उसकी बहन सताक्षी जो हमारे यहाँ टॉप करी थी यूनिवर्सिटी में, बैंक ऑफ अमेरिका में दिल्ली में जॉब करनी, उसने बताया। उसका भी इंटरव्यू लेकर के डालेंगे। यू गेट द पॉइंट? पटोली में जब वो बच्ची थी, क्या सोची होगी कि बैंक ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के सबसे बड़े बैंक के इंडिया के ब्रांच में, जहां पर पेमेंट का स्केल क्या होता है, यू कांट बिलीव। सीमेंस के पहले बैच की छात्रा याद आ गई मुझे, सोनाली, एएनजे ग्रिडलेस बैंक में 22 लाख के पैकेज में बैंगलोर में जब मैं गया था, वहां पर अभी बैंगलोर अलुमनाई मीट किया, उसका वीडियो डला हुआ है, ठीक है। तो चंद्र प्रकाश, सोनाली सब पहले बैच के बच्चे बहुत सारे मिले, ठीक है। वो कहां से कहां पहुंच गए और किस छोटे से गांव से आए थे। तो आपका करियर आपको कहां ले जा सकता है, इसकी कल्पना आपको अभी नहीं है। और उस कल्पनाओं में नहीं खोना है, अभी आपको अपने आप को गढ़ने में खोना है। पॉइंट। तो चलो, आप सबको बहुत शुभकामना है। अनुशासन अगर नहीं हो, क्लास करने का जज्बा नहीं हो, सिर्फ डिग्री चाहिए, यहाँ एडमिशन मत लेना। मैं साफ मना कर रहा हूँ। बच्चों के ऊपर हम लोग कड़ा कार्रवाई करते हैं, दंडित करते हैं, उनको क्लास से निकालते हैं, सस्पेंड करते हैं, उधर सब तो उधर बैठक भी करवा देते हैं। आई एम टेलिंग यू, पहले बता दो, समझ बात को। तुम लोग ये सोच के आए थे कॉलेज में बैठक करना पड़ेगा? यहाँ पर जो अनुशासनहीन होगा, जो चरित्रहीन होगा, उसके संग कोई ढिलाई नहीं होगी। और जो बाकी मेरा बच्चा है, उसको हम अपने कलेजा का टुकड़ा की तरह रखते हैं। तो कहने को पॉइंट, वो मेरा बच्चा है, जैसे मेरा घर में बेटा बेटी है, वैसे तुम लोग मेरे बेटा बेटी हो। लेकिन जो चरित्रहीन हो जा रहा है, जो बिगड़ रहा है, सिगरेट पी रहे हो, पिताजी से सहमति पत्र ला के दो,
ये हमको लेकर के आओ, बोलेंगे करके देंगे कि हम पैसा देते हैं, आगे से आप ऑपरेट मत करिएगा, नहीं करेंगे। जब माता पिता को प्रोटेक्शन नहीं है तो हम कौन होते हैं ऑपरेशन करने वाले? लेकिन अगर तुम उसके लिए यहाँ आ रहे हो तो सीमेंस के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। समझना भी बात। बहुत से लोग ये सोच के आते हैं कि बहुत अच्छा माहौल है, एसी में बैठेंगे और आवारागर्दी करेंगे। ऐसे गलती से आ भी जाते हैं और ऐसे लोगों को कान पकड़ के निकालते हैं। समझ बात हो, ये मॉडल स्कूल है लेकिन गुरुकुल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। हम अपने आप को कुम्हार कहते हैं, गुरु कहते हैं, और तुमको हम अपना कस्टमर नहीं मानते हैं। कष्ट से मर जाओ ऐसा तुमको अपना प्रोडक्ट मानते हैं। तुम मेरे प्रोडक्ट हो, तुमको हम कुम्हार के लिए उसका बर्तन क्या है? कस्टमर की प्रोडक्ट हो तुम मेरे। तुमको गढ़ना है, तुम्हारे ब्रेन में वो विचार डालना है, वो सोचने की शक्ति डालनी है जो तुमको तैयार करेगी, वो दृढ़ इच्छा शक्ति डालनी है, वो नॉलेज डालना है। तुम मेरे प्रोडक्ट हो, तुम्हारे ब्रेन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तुम्हारा सुपर कंप्यूटर है ना, उसमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, ऐप अभी इंस्टॉल, हर क्लासरूम में उसमें वर्जन अपडेट होगा तुम्हारे ब्रेन का। दैट इज व्हाट माय जॉब इज। और कस्टमर कौन है मेरा? वो कंपनी जो आती है, उठा के हर बर्तन को देखती है, पसंद करती है किसमें डिफेक्ट है, कौन है, और फिर चुन के ले जाती है। जो गेटिंग माय पॉइंट? तो वो कंपनी मेरी कस्टमर है, उसको हम अपने प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं कि देखिए हमने तराशी है। जो गेटिंग माय पॉइंट? अब जो मेरे हाथ में नहीं आया उसको हम क्या तराशेंगे? जो घर बैठा हुआ है, फीस देने वाले रैंकर्स और बैंकर्स